शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है आधार हाउसिंग फाइनेंस एलटीडी की बात करेंगे। यदि यहाँ पे आधार हाउसिंग फाइनेंस एलटीडी की बात किया जाए तो आज के डेज में करीब कहता है कि 5% का यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। तो लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस की बात करेंगे और साथ ही साथ आपका स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो आज के डेज में क्या हुआ है नहीं हुआ इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो आज के डेज में आपका जो ओपन हुआ था 419 के आसपास में ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली जो 432 के आसपास में गया, उसके बाद करेक्शन की ओर इंडिकेट किया गया है। उसके बाद के तेज़ी देखने को मिली, फिर आपका कहता है करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी, फिर पुनः यहाँ पे करेक्शन की ओर अग्रसर हुआ। यदि हाई की बात करते हैं तो 438 के आसपास में बनाया। यदि लो की बात करते हैं तो 418 के आसपास में इंडिकेट कर रहा है। यदि मार्केट कैप की बात किया जाए तो 18,000 करोड़ के आसपास में देखने को मिल रही है। और पी रेशियो की बात करते हैं तो 22 के आसपास में देखने को मिलती है। अर्थात मार्केट कैप भी ठीक ठाक आपका नज़र आ रही है। 18,000 करोड़ के आसपास में पी रेशियो भी आपका ठीक ठाक नज़र आती है। यदि यहाँ लाभांश की बात करते हैं तो लाभांश के यहाँ पे डाटा आपका प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि वहीं पे बाउनिक हाई की यदि बात किया जाए तो बाउनिक हाई जो बनाया है इसमें आपका 516 के आसपास में बनाया है। बाउनिक लो की बात करते हैं तो 292 के आसपास में बनाया है। अर्थात करीब कहता है कि यहाँ पे 60 to 70% के आसपास में आपका प्रॉफिट आपको देखने को मिली है एक साल में। तो इस ईयर में हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं वन बाय वन। यदि यहीं पे 5 डेज के यदि डेटा को चेक किया जाए तो 5 दिनों में जो आपका रिटर्न जो दिया है करीब कहता है 1% के आसपास में। एक टाइम में कहता है एक 430 के आसपास में था। यहाँ से करेक्शन देखने को मिली, फिर तेज़ी देखने को मिली, फिर करेक्शन देखने को मिली, उसके बाद तेज़ी करेक्शन, तेज़ी करेक्शन, तेज़ी करेक्शन, लगातार इसी तरह से अपवर्ड और डाउनवर्ड की ओर आपका इंडिकेट करता रहा। यदि एक मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में जो आपका रिटर्न जो देने का क्षमता रखता है आपका ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपका 2% के आसपास में आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे यदि यहाँ पे बात करते हैं तो एक टाइम में 430 के आसपास में था, 440 के आसपास में जाने का कोशिश किया, पुनः ये 400 के आसपास में आने का कोशिश किया, फिर यहाँ से तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद गिरावट और पुनः आपका तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे कहता है कि 6 मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में जो आपका रिटर्न जो देता है जिसमें करीब कहता है कि 12% के आसपास में आपका कहता है पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलती है। एक टाइम में यह शेयर 400 के आसपास में था, करेक्शन के बाद यहाँ तेज़ी देखने को मिलती है 480 के आसपास में, पुनः यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है, फिर तेज़ी आपका 500 के आसपास में आने का कोशिश किया, फिर पुनः आपको कहता है गिरावट देखने को मिली, फिर तेज़ी, उसके बाद करेक्शन और कुछ आपका तेज़ी देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे एक साल के डेटा को चेक किया जाए तो एक साल में जो आपका रिटर्न जो देने का क्षमता रखता है करीब कहता है कि 32% के आसपास में देखने को मिलती है। एक टाइम में कहता है 300 के आसपास में था, यहाँ से तेज़ी के बाद 420 के आसपास में जाने का कोशिश किया, उसके बाद गिरावट देखने को मिली, पुनः आपका तेज़ी देखने को मिली, फिर आपका गिरावट देखने को मिली, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी करेक्शन, उसके बाद लगातार इसी तरह से इसमें बरकरार है। यदि वहीं पे 5 साल के डेटा को चेक किया जाए तो 5 सालों में जो आपका रिटर्न जो देता है इसमें कुल मिलाकर आपका 5 साल का डेटा तो प्रस्तुत नहीं किया गया है, क्योंकि आपका हाल फिलहाल में इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो यहाँ पे कहता है कि ये 24 मई की बात है जिसमें 341 के आसपास में यह शेयर आपका बिलोंग्स करता था। उसके बाद कहता है कि 24 मई के बाद में यह शेयर 341 से आपका कहता है कि तुरंत आपका इंक्रीज होकर 420 के आसपास में 14 जून के आसपास में चला गया। उसके बाद यहाँ से पुनः आपका कहता है इंक्रीज होके और अपसाइड आपका 450 के आसपास 19 जुलाई के टाइम में चला गया। उसके बाद पुनः कुछ कहता है कि यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिली जो 384 के आसपास में इंडिकेट किया गया है। उसके बाद पुनः यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली जो आपका कहता है 27 सितंबर के डेज में 488 पास के आसपास में नज़र आई। फिर पुनः गिरावट के बाद 419 के आसपास में आपका 25 अक्टूबर के डेज में दिखाई दिया है। फिर उसके बाद अपसाइड आपका मूवमेंट इसमें बरकरार रहा, फिर आपका गिरावट आपको देखने को मिली, लगातार इस तरह से आगे पीछे आपका होते रहा, लेकिन ठीक ठाक आपका रिटर्न्स इसमें देखने को मिल रही है। तो हमारे अनुसार से यदि इसकी आपकी टारगेट प्राइस की यदि बात किया जाए तो हमारा जो टारगेट जो प्राइस आपका जो बनकर आती है वो आपका 516 जो है आपका ईजी से इस लेवल को आपका तोड़ सकती है। इस कारण से हमारी जो टारगेट जो प्राइस बनकर आती है 500 है। तो आप 500 के लिए से अपने बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।